मोदी सरकार 3.0 का नए वर्जन में जो बजट पेश किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, उस पर हम बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी से। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से चुनाव में वादे किए गए थे, क्या आप मानते हैं कि उस तरह का बजट इस वक्त पेश किया गया है? वादे जो होते हैं या मैनिफेस्टो होता है या संकल्प होता है, ये 5 साल के लिए होता है। तो अच्छी सरकार वो होती है जो बड़ा हिस्सा 1 साल में पूरा कर दे, फिर बचा हुआ 2 में और 3 में। 5वें साल को हमेशा चुनावी वर्ष मान के चुनावी चश्मे से ही देखा जाता है, चाहे वो यथार्थ में वो बजट ज़मीन पर उतारने के लिए होता हो। तो ये प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और वित्त मंत्री जी का कि ये दूरगामी परिणामों को लाने वाला बजट है। इसमें सशक्त भारत, स्वावलंबी भारत, विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में डलने वाली नींव मजबूत की गई है और गरीब कल्याण योजनाएं जारी लगातार यथावत रहेंगी। महिलाओं का, छात्रों का, बच्चों का, किसानों का, लघु उद्योगपतियों का, बड़े उद्योगपतियों का, सबका ख्याल रखा गया है। मरीजों का, एनिमल्स का, इवन मछलियों का भी ख्याल रखा गया है। जी, आपका कहना है कि सबका ख्याल रखा गया है, लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का गठबंधन है, उन्हीं लोगों का खास ख्याल रखा गया है ताकि सरकार अच्छे से चल सके। ऐसी बात नहीं है। अगर आप उसको सामाजिक परिदृश्य से देखें तो एक परिवार में भी जो बच्चा कमज़ोर होता है शारीरिक रूप से तो उसकी भोजन की और दवा की उसकी व्यवस्था माँ करती है। ये मानना ही पड़ेगा कि बिहार अपेक्षाकृत पिछड़ा राज्य है, इसलिए हमेशा वहाँ विशेष राज्य की दर्जा की हमेशा मांग होती रही है। तो एक पिछले राज्य को भी मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा प्रयासरत रहते हैं और वो एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें उनको देश की भूभाग की जनता समान रूप से दिखाई पड़ती है। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो भी उम्मीद से देख रही है मोदी सरकार की तरफ। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बता देना चाहता हूं कि हम 7वां राष्ट्र हैं। ये बजट जो भी खर्च होगा उसका 7वां हिस्सा हमको मिलेगा। नंबर 2 बात है कि लाभार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है इसमें। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, उत्तर प्रदेश गाँव का राज्य है, शहरी आवास, किसान सम्मान निधि, 5 किलो गेहूँ चावल, मुद्रा योजना और इंटर्नशिप के लिए, स्किल के लिए, स्टार्टअप के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, बीमार मरीजों के लिए। तो हम अपने बड़े भूभाग और बड़ी जनसंख्या के लिए जाने जाते हैं, तो हर योजना के लाभार्थियों की संख्या नंबर 1 पर हमेशा उत्तर प्रदेश होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश हमेशा बड़ा लाभ लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद थे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज दिल्ली।